जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आज कुछ महत्वपूर्ण और रोजीना मतलब डेली रूटीन में यूज़ करने वाले वर्ब लेकर आया हूँ। वर्ब जो एक्शन जिसको बोलते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान से देखिएगा। तथा जो मतलब इसमें मैक्सिमम चीज़ें आप सभी को पता होंगी, लेकिन सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी जानना जरूरी है। जैसे गो गो का मतलब होता है जाना, लेकिन गो का मतलब होता है जाना, लेकिन उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। अब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि जैसे हम आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ, लेकिन आई वेंट मैं जाता था, मैं जाता हूँ, मैं जाता था, आई गॉन मैं जा चुका था, ठीक है। आई हैव गॉन मैं जा चुका था। साथियों, जैसे परफेक्ट टेंस है, हैव हैड के साथ, हैव हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है एक्शन का, तो वहाँ गॉन हो जाएगा। लेकिन साथियों, अगर पास्ट की अगर बात होगी तो वहाँ हमेशा वेंट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग होगा। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा। इस वजह से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे गो का मतलब जाना होता है, तो गो वेंट गॉन। ऐसे कम का मतलब होता है आना, कम आना। कैम मतलब आना, ये सेकंड फॉर्म है कैम, और स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, CAME कैम। और कम, कम मतलब होता है फिर जाना, ये थर्ड फॉर्म है। टेक, टेक मतलब होता है लेना, जैसे पानी लेना, खाना लेना, ठीक है। टेक मतलब इसका सेकंड फॉर्म हो जाए टुक, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टुक। और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन। आस्क, आस्क मतलब होता है पूछना, आस्क्ड मतलब भी पूछना, और आस्क्ड मतलब भी पूछना होता है। बाय, बाय मतलब होता है खरीदना, बाय को खरीदना भी बोल सकते हैं, परचेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाउट और बाउट, ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है। कट, साथियों में एक बात और बता दूं कि जितने भी वैकेबलरी के वर्ड है ना, 70% में ईडी लगता है, 70% में ईडी लगता है। अगर आपको सेकंड फॉर्म नहीं पता है तो आप ईडी लगा के काम चला सकते हैं। और क्या होता है कि कुछ 10% ऐसे होते हैं कि जो सेम सेम सेकंड होते हैं, सेम थर्ड होते हैं, ठीक है साथियों। जैसे कट, कट मतलब होता है काटना, इसका भी सेकंड फॉर्म भी कट होगा और थर्ड फॉर्म भी कट होगा। अब बात करते हैं ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, ड्रिंक का पीना होता है, लेकिन का सेकंड फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो उसका ड्रैंक हो जाएगा, और फिर थर्ड फॉर्म में ड्रुंक हो जाएगा, मतलब DRINK ड्रिंक, DRANK ड्रैंक, और DRUNK ड्रिंक, ड्रुंक। एक ही स्पेलिंग का मतलब है, अंतर है। ड्राइव का मतलब होता है चलाना, ड्रोव का मतलब होता है चलाना, लेकिन सेकंड फॉर्म में, और इसी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्राइवन। डिग का मतलब होता है खोदना, DIG, डिग का मतलब होता है खोना, डुग का मतलब भी खोदना होता है, और डुग। फैल, फैल का मतलब होता है गिरना। साथियों, ये डेली रूटीन वाले वर्ब हैं, एक्शन है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको राइट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फैल का मतलब होता है गिरना, इसी का सेकंड फॉर्म होता है फेल, और इसी का थर्ड फॉर्म होता है फेल एंड। फाइट, फाइट का मतलब होता है लड़ना, और इसी का सेकंड फॉर्म हो जाएगा फाउट, और थर्ड फॉर्म भी फाउट हो जाएगा। गिव, गिव मतलब होता है देना, गैब, गैब मतलब भी देना, और गिवन थर्ड फॉर्म हो जाएगा। डू, डू का मतलब होता है करना, डिड डन, डू डिड डन, डू डिड सेकंड फॉर्म है और डन थर्ड फॉर्म है। हमेशा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में डू डिड डन आता है, ठीक है। और फाइट, फाइट का मतलब फ्लाई, फ्लाई मतलब होता है उड़ना, फ्लू सेकेंड फॉर्म है, और फ्लाउन थर्ड फॉर्म है। हियर, हियर मतलब होता है, हियर मतलब होता है सुनना, हियर HEAR हियर, और हियर्ड मतलब भी ये सेकेंड फॉर्म है, और हियर्ड थर्ड फॉर्म है। हेल्प, हेल्प मतलब मदद करना, हेल्प मतलब मदद करना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड, और थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड हो जाएगा। जंप, जंप मतलब होता है कूदना, जंप्ड सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, जंप्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगा। मैक्सिमम देखने को ये मिलेगा कि जो सेकेंड फॉर्म होता है वही थर्ड फॉर्म भी होता है, ठीक है। कीप मतलब होता है रखना, कीप मतलब होता है रखना, और कीप्ड मतलब होता है रखना। कीप्ड ये सेकेंड फॉर्म है। KEEP कीप ये फर्स्ट फॉर्म है। KEPT कीप्ड ये सेकेंड फॉर्म है, और कीप्ड थर्ड फॉर्म है। किल, किल मतलब होता है मारना, और किल्ड मतलब होता है मारना, KILLED से सेकेंड फॉर्म है, और KILLED किल्ड ये थर्ड फॉर्म है। मीट, मीट मतलब होता है मिलना, मीट, और MEET मीट मतलब मिलना होता है, ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन MET होता है, ये सेकेंड फॉर्म है मीट, और एक सेकेंड फॉर्म है मेट। मीट, मेट, मेट, ठीक है। रिच, रिच का मतलब होता है पहुंचना, रिच, रीच मतलब पहुंचना होता है, ठीक है। रीच्ड और रीच्ड,
टॉक, टॉक मतलब होता है बात करना, टॉक्ड और टॉक्ड। रीड मतलब होता है पढ़ना, READ, रीड मतलब होता है पढ़ना। स्पेलिंग सेम रहेगा लेकिन रीड रेड रेड हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेड। एक्ट मतलब होता है कोई अभिनय करना, ठीक है, एक्ट करना, कोई एक्टिंग करना, एक्ट, और उसी का एक्टेड और एक्टेड हो जाएगा। ऐड, ऐड मतलब होता है जोड़ना, और एडेड और एडेड हो जाएगा। बाय, बाय मतलब होता है कोई चीज़ खरीदना, परचेस करना, ठीक है, उसका बाउट हो जाएगा, बाउट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और आई थिंक ये रिपीट हो चुका है, इससे पहले भी हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। साथियों अभी हमारे 27 ये एक्शन वर्ब हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं कि अभी आप सभी इसमें मैक्सिमम वर्ब जानते हैं। साथियों याद नहीं करना है, ध्यान से देखना है और स्वीकार करना है तथा यूज करना है, ठीक है। अब बात करते हैं बुल्ड। बिल्ड मतलब BUILD, बिल्ड मतलब होता है बनाना, ठीक है। जैसे मेक मतलब बनाना होता है, मेक, मेक्ड, मेक्ड, ऐसे बिल्ड मतलब भी बनाना होता है, लेकिन बिल्ड 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 ही होगा। बर्न, बर्न, BURN, बर्न का मतलब होता है जलाना, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा बर्नेड, जिसको बर्न भी बोल सकते हैं, और इसका थर्ड फॉर्म भी बर्नेड हो जाएगा। और भेंट, भेंट मतलब होता है भोड़ना, ठीक है, भेंट, भेंट। और ब्लीड, ब्लीड मतलब होता है खून बहना, कहते हैं ना ब्लीड हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग मतलब कंटिन्यूअस जारी है, खून बह रहा है तो ब्लीडिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ब्लीड, ब्लीड का सेकंड फॉर्म होता है ब्लड और थर्ड फॉर्म होता है ब्लड। ब्रेंग, ब्रेंग मतलब होता है लगाना, ब्रेंग मतलब होता है लगाना, ब्रॉट और ब्रॉट हो जाएगा। बीकम मतलब होता है बनाना, बीकम मतलब होता है बनाना, बीकैम, बीकॉम, ठीक है। कैच मतलब होता है पकड़ना, काउच, CATCH, कैच मतलब होता है पकड़ना, लेकिन CAUGHT, काउच मतलब होता है पकड़ना, और काउच ये सेकंड थर्ड फॉर्म है। ड्रीम मतलब सपना होता है, ड्रीम्ड मतलब सपना होता है, ड्रीम्ड मतलब सपना होता है। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, ब्रोक मतलब तोड़ना होता है, ब्रोकन मतलब भी तोड़ना होता है। ब्रेक फर्स्ट फॉर्म है, ब्रोक सेकंड फॉर्म है, और ब्रोकन थर्ड फॉर्म है। चॉइस, चॉइस मतलब होता है चुनना, चॉइस, CHOOSE, ये चॉइस फर्स्ट फॉर्म है। CHOSE, चॉइस मतलब सेकंड फॉर्म होता है, चॉइशन मतलब होता है थर्ड फॉर्म। DRAW, ड्रॉ, ड्रॉ मतलब होता है चित्र बनाना, DREW, ड्राइंग मतलब होता है ये सेकंड फॉर्म है। DRAWN, ड्रॉन मतलब ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ईट मतलब खाना, ईट मतलब खाना, एट मतलब खाना, और ईटन, ईट, एट, ईटन। फैल मतलब गिरना होता है, फिल, फैलन। फॉरगेट मतलब भूलना होता है, फॉरगेट, फॉरगेट और फॉरगेटन। फॉरगिव मतलब माफ करना, फॉरगिव मतलब माफ करना होता है, फॉरगिव, फॉरगिवन। गिव मतलब होता है देना, गिव और गिवन। ड्रॉ मतलब होता है बढ़ना, ड्रॉ मतलब होता है बढ़ना, ड्रॉ और ड्रॉवन। हाइड मतलब होता है छुपना, हिड मतलब होता है हिड, हाइड मतलब छुपना, हिड और हिडन। नो, नो मतलब जानना होता है, नो मतलब जानना, और नो और नॉन। राइड, राइड मतलब होता है बाइक चलाना। अगर अगर हम कार चला रहे हैं तो वहाँ ड्राइव हो जाएगा, ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया है, ड्राइव, ड्राइवर, ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइवन। लेकिन अगर राइड हो जाएगा तो यहाँ राइड, रोड और राइडन हो जाएगा, ठीक है। सी मतलब होता है देखना, CSEEC, ये फर्स्ट फॉर्म है। SAW, सॉ मतलब होता है ये सेकेंड फॉर्म, और सीन ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, SEEN, सीन। स्पीक मतलब बोलना हो जाएगा, स्पीक का स्पोक हो जाएगा, स्पोक और स्पोकन ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। एराइज, एराइज मतलब होता है, एराइज मतलब होता है उठना, एराइज, गेट अप मतलब एराइज अर्ली मॉर्निंग उठना, ठीक है। एराइज मतलब उठना होता है, गेट अप मतलब भी उठना होता है। गेट अप का सेकंड फॉर्म होता है गोट अप, ठीक है। और एराइज का मतलब होता है एराइज, एरोज और एराइजन। अब्यूज मतलब होता है गाली देना, अब्यूज्ड और अब्यूज्ड। आंसर मतलब उत्तर होता है, आंसवर्ड और आंसवर्ड। और अराइव मतलब होता है पहुंचना, मैं पहले बता चुका हूँ, अराइव्ड और अराइव्ड। एडवाइस मतलब होता है सलाह देना, एडवाइस, किसी को एडवाइस, एडवाइस देना मतलब सलाह देना, एडवाइज्ड और एडवाइज्ड। वीट मतलब होता है VEAT, वीट का मतलब होता है पीटना, वीट और वीटेन। वीकम का मतलब होता है होना, मैंने आप सभी को बता चुका हूँ, वीकेम और वीकॉम हो जाएगा।
विगिन, विगिन का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट करना, शुरू करना। विगन मतलब होता है शुरू करना, विगन और विगन। इसी के साथ मेरे पास थोड़े से और बचे हैं, उसके बाद में ये समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। BIT बिट, बिट मतलब होता है दांत से काटना, बाइट, सॉरी बाइट, BITE बाइट, बाइट मतलब होता है दांत से काटना। उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बिट और थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिटन। ब्लो मतलब होता है बचना, और ब्ले और ब्लाउन। बाइंड मतलब होता है बांधना, बॉइंड और बॉइंड। कॉल मतलब होता है पुकारना, कॉल्ड, कॉल्ड। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, क्लाइंब्ड और क्लाइंब्ड। और क्लोज की बात करते हैं तो क्लोज का मतलब होता है बंद करना, क्लोज्ड और क्लोज्ड। कुक का मतलब होता है खाना बनाना, कुक्ड, कुक्ड। डेयर का मतलब होता है हिम्मत दिखाना, डेयर हिम्मत दिखाना, डेयर हिम्मत दिखाना, डियर्ड और डियर्ड। अर्न, अर्न मतलब होता है कमाना, अर्न, अर्नड। और इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, इंटर करना मतलब प्रवेश करना। इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा इंटर्ड और इंटर्ड। इसी के साथ मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ, यानी क्लोज, CLOSE, क्लोज। इसका आप सभी को कमेंट में बताना है क्लोज का सेकेंड फॉर्म तथा थर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका आप सभी को जवाब क्लोज में देना है। इसी के साथ ये मेरा वीडियो समाप्त होता है। टोटल कुल मिला के 67 वर्ब थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी को याद होना चाहिए। अगर एक बार फिर से आप रिवीजन कर लेंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ एक बार स्पीड बढ़ा के वीडियो को फिर से देख लें, समझ समझ के देखें और थोड़ा सा मेरे साथ बोलने का भी प्रयास करें। मैं बोल रहा हूँ ऐसे आप भी देख के पढ़ के बोलो, ठीक है। तथा कमेंट में उत्तर जरूर बताना, वीडियो को लाइक करिएगा। अपने यार दोस्त को जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन अटक रहे हैं, उनकी वैकेबलरी नहीं क्लियर है, उनके पास वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं है, तो उन सभी साथियों को हमारा ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन तक भी डेली रूटीन वाले वर्ब पहुँचे। उसी के साथ आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा कि आपको साहस दे, हिम्मत दे, सामर्थ्य दे, आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोले और सबको इम्प्रेस करें, ठीक है। बाय, नमस्कार, वंदे मातरम।